हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। हमारा टॉपिक चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत को हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। इसके पावर्स एंड फंक्शंस किस में मेंशन है? सेक्शन 12 में। ये भी ज़रूरी याद रखना है किस सेक्शन में क्या दिया गया है। तो पावर्स क्या है? प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ हल्का पंचायत इन कंसल्टेशन विद हल्का मजलिस। ये तो कॉमन सेंस लगती है कि जो भी हल्का पंचायत के एरिया में डेवलपमेंट प्लान होगा, चाहे रोड्स बनाना, रोड्स को मेंटेन करना, स्ट्रीट लाइट्स देना, ये सब काम किसका होगा? हल्का पंचायत का। दूसरे काम क्या है? सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री को उसका भी बढ़ावा करना, सैनिटेशन उसको प्रोपेगेट करना, हेल्थ के बारे में सोचना एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे इंप्लीमेंट करने हैं किसको? हल्का पंचायत को। रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स, शॉप्स एंड एंटरटेनमेंट हाउसेज एंड चेकिंग ऑफ ऑफेंसिव एंड डेंजरस स्ट्रीट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल्स होते हैं या कुछ शॉप्स होते हैं पब्लिक पर्पज़ के लिए, या बिल्डिंग्स, उनकी रेगुलेशन और मेंटेनेंस किसका काम है? हल्का पंचायत का। ये भी ख्याल करना है, ध्यान रखना है कि ऑफेंसिव और डेंजरस ट्रेड कहीं पे ना हो। अगर कहीं पे कोई कारोबार कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है या वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ से रोकना किसका काम है? हल्का पंचायत का काम। इसी तरह स्लॉटर हाउसेस को बनाना और उनको मेंटेन करना। रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्किन्स एंड हाइड्स। जानवरों को मार के जो खालें निकलती है उनको प्रोसेस कराना, उनके मीट को प्रिजर्व और रेगुलेट करना। इसी तरह फिश के साथ भी यही है, उसके मीट को रेगुलेट और उसकी सेल को रेगुलेट करना। वेजिटेबल्स और अदर पेरिशेबल आर्टिकल्स, ये सारा काम किसका है? हल्का पंचायत का। रेगुलेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को रेगुलेट करना, मेले वगैरह लगते हैं तो उनको रेगुलेट किसका काम है? हल्का पंचायत का। कंडक्ट कंकरेंट एंड क्वार्टरली सोशल ऑडिट ऑफ ऑल वर्क्स। जो भी हल्का पंचायत के एरिया में कोई काम हो रहा हो या प्रोजेक्ट हो रहा हो, उसका क्वार्टरली बेसिस पे या कंकरेंट बेसिस पे सोशल ऑडिट कराना किसका काम है? हल्का पंचायत का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट्स। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? या तो ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 12 में क्या मेंशन है, या पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत किस सेक्शन में मेंशन है, या फिर 2-3 फंक्शंस नीचे दिए जाएंगे या पावर्स दिए जाएंगे, उनमें से बोला जाएगा हल्का पंचायत की कौन सी फंक्शन इनमें से नहीं है या इनमें से है। तो आए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 में देखते हैं क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है उसको देखना ज़रूरी है। विलेज रोड्स आते हैं। हल्का पंचायत को अगर किसी ने ट्रांसफ़र किया होगा मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी इसके अंडर आती है। बिल्डिंग्स होती है, स्लॉटर हाउसेज, मैन्योर, नाइट सॉइल, डंपिंग साइट्स, स्ट्रक्चर्स या वाटर रिजर्वायर जो हल्का पंचायत बनाती है, ये सारे के सारे किसकी प्रॉपर्टी में आता है? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी में। रबिश, सीवेज, फिल्थ, बोन्स, विलेज क्लीनिंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड अदर मैटर्स कलेक्टेड, जो भी ये सब चीज़ें कलेक्ट किया जाता है, ये किसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है? हल्का पंचायत का। इसी का काम होता है इसका क्या करे क्या नहीं करे। ट्रीज एंड ग्रास ग्रोविंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। अगर हल्का पंचायत की कोई ज़मीन वगैरह हो, उस पर कोई ट्रीज या ग्रास उगते हैं, तो वो किसकी प्रॉपर्टी में आता है? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी में। इसी तरह ड्रेन्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, खल्स, घाट्स, नालाज एंड क्वारीज इन हल्का पंचायत एरिया, ये सब चीज़ें क्या आती है? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी में। पब्लिक लैंप्स एंड लैंप पोस्ट्स और अपैरेटस, जो भी इससे वास्ते चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी में आते हैं। इनको 1-2 बार देखिए तो ये खुद याद रहेगा। फिर लॉजिकली भी हम बोल सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी में आता है हल्का पंचायत की। तो होप आपको समझ आ रहा है। तो आए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्का पंचायत फंड। सेक्शन 14 में क्या मेंशन गया है? हल्का पंचायत फंड। ये जो फंड है, इसका पैसा कहाँ से आते हैं? टैक्सेस एंड फी। जो हल्का पंचायत बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी बिल्डिंग्स पे टैक्सेस या फी लगाता है, उन्हीं से हल्का पंचायत का फंड
आ जाता है। या और कहाँ से आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस, जो हल्का पंचायत की कोई प्रॉपर्टी या एंटरप्राइज होता है उससे जो प्रोसीड्स मिलता है, उससे जो पैसा आता है वो भी हल्का पंचायत के फंड में आता है। कोई डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन बाय पब्लिक, पब्लिक डोनेशंस करता है या कंट्रीब्यूशन देता है अच्छे काम के लिए, तो वो भी हल्का पंचायत के फंड में आ जाता है। रबिश, सीवेज, फिल्थ, बोन, विलेज क्लीनिंग, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड अदर मैटर्स कलेक्टेड, जब ये कलेक्ट किया जाता है इससे भी पैसा आता है, तो ये भी हल्का पंचायत के फंड में आता है। प्रोसीड्स ऑफ सैनिटेशन सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक सेस कलेक्ट करती है सैनिटेशन सेस, वहाँ से जो पैसा आता है वो भी हल्का पंचायत के फंड में जाता है। ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इस हल्का पंचायत के फंड में ये सरकार से क्या ले सकती है, या ग्रांट या लोन भी ले सकती है, तो ये भी हल्का पंचायत के फंड में आ जाता है। ऑल अदर इनकम्स ऑफ हल्का पंचायत, जो भी बाकी सारे हल्का पंचायत के इनकम है वो सारे किस में आ जाएंगे, हल्का पंचायत के फंड में। यानी कि बहुत सारे इनकम्स हो सकते हैं, बहुत सारे काम करता है हल्का पंचायत, उनमें से जो भी कोई पैसा आ रहा हो किसी काम से तो वो हल्का पंचायत के फंड में इंक्लूड किया जाता है। सेक्शन 15 देखते हैं, इम्पोजिशन ऑफ फी बाय हल्का पंचायत, हल्का पंचायत किस किस पे फी लगा सकता है। फी ऑन कमर्शियल बिल्डिंग्स पे लगाता है, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग्स पे, जो कोई बहुत सारी दीवारों पे लिखा जाता है या बोर्ड्स लगाया जाता है उन पे भी फी लगाया जाता है। कमर्शियल ट्रैक्टर्स होते हैं हल्का पंचायत के एरिया में, उन पे भी फी लगता है। फी ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, बहुत सारे बिजनेस किए जाते हैं, प्रोफेशन होते हैं, उन पे भी हल्का पंचायत फी लगाता है। फी ऑन कंट्रैक्टर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ये तो पता ही है, वो ठेकेदार वगैरह जो होते हैं ट्रैवल एजेंट, उन पे भी फी लगता है। फी फॉर ऑर्गेनाइजिंग मेलाज एंड फेस्टिवल्स, अभी बोला था हमने हल्का पंचायत का काम क्या है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को रेगुलेट करना, तो ये जब किए जाएंगे तो इन पे भी फी लगती है। फी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप, शॉप रजिस्टर करनी उस पर भी फी लगता है। फी ऑन बसेस, अदर पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, इन पे भी फी लगता है। फी ऑन कैटल पाउंड्स, फी ऑन रोड कटिंग फॉर लेइंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि रोड के साइड पे एक नाली जैसी खोदी जाती है जिसमें फिर ऑप्टिकल फाइबर डाली जाती है, उसके लिए भी परमिशन लेनी होती है, तो उन पे भी फी लगता है। रॉयल्टी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम लोकल नालाज, बहुत सारे एरियाज में नालाज होते हैं, उनमें से ट्रैक्टर वगैरह क्या निकालते हैं, बाजरी वगैरह या रेत वगैरह निकालते हैं, तो उन पे जो रॉयल्टी लगती है वो भी हल्का पंचायत के फंड में जाता है, या सॉरी उन पे भी फी लगाता है कौन, हल्का पंचायत, जो कि फिर इसी के फंड में जाएगा। पेनल्टी फॉर यूज ऑफ प्लास्टिक और पॉलीथीन एंड फॉर ओपन डेफिकेशन, बहुत सारी स्कीम्स होती है, फॉर ओपन डेफिकेशन नहीं करनी है, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है, या स्मोकिंग नहीं करना है, ये सब चीज़ें जब की जाती है, फिर जब अगर ये कोई काम करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। सैनिटेशन सेस, अदर फी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, हल्का पंचायत दूसरे फी भी लागू कर सकता है, दूसरे फी भी लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसकी अप्रूवल आएगा। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।